हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियोस। इस वीडियो में हम जानेंगे मैग्मा या फिर लावा के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि लावा क्या है और उसका सोर्स क्या है। तो याद रखिए, बेसिकली लावा इज नथिंग बट अ मोल्टन रॉक, या फिर हम कहेंगे पार्शियली मोल्टन रॉक। बेसिकली ये रॉक कब मोल्टन हो रहा है, कब लिक्विफाई हो रहा है। तो याद रखिए, कोई भी मैटर जब हम उसे एक्सट्रीम टेम्परेचर को एक्सपोज करेंगे तो वो एट वन पॉइंट, वो जब वहां पे लिक्विडाइज होगा तो वो फॉर्म चेंज करेंगे। तो सेम रॉक भी जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को एक्सपोज होता है तो वो भी उसका फॉर्म चेंज करके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब रॉक सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस फॉर्म को कहेंगे हम मैग्मा। ओके, हम कहेंगे लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड, ये फॉर्म। ओके, ये मैग्मा है और इस मैग्मा को हम कहते हैं लावा। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, सेकंड क्वेश्चन। तो याद रखिए, लावा के सोर्स हमें ज्यादातर इंटीरियर्स में ही दिखते हैं किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज के। सेलेस्टियल बॉडीज लाइक प्लैनेट, नेचुरल सैटेलाइट लाइक मून्स। ओके, जो हर प्लैनेट को होते हैं, एटलीस्ट वन तो होता ही है। तो उनके इंटीरियर में या फिर किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज में प्लैनेट, उनके इंटीरियर में ये लावा पाया जाता है। देन नेक्स्ट, लावा जो होते हैं वो यूजुअली उनका टेम्परेचर जो है वो रेंज करता है 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये तो हो गया लावा के बारे में इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट, लावा के दो प्रमुख, ओके, डिस्टिंक्शन टाइप है। दो प्रमुख डिस्टिंक्ट टाइप है, एक है एसिडिक लावा, दूसरा है बेसिक लावा। सो फर्स्ट देखेंगे हम एसिडिक लावा के बारे में। एसिडिक लावा को ही एंडीसेटिक लावा कहते हैं। ओके, जो स्ट्रेटोवोल्केनो बनाता है। ओके, तो स्ट्रेटोवोल्केनो क्यों बनता है वो भी हम देखेंगे। तो याद रखिए, ये जो एसिडिक लावा है बेसिकली उनमें सिलिका का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा सिलिका का कंटेंट होने की वजह से वे लाइट कलर होते हैं, डार्क कलर नहीं, वो लाइट कलर होते हैं। एंड देन नेक्स्ट, उसी की वजह से वे हाईली विस्कस होते हैं। अब विस्कस होने की वजह से क्या हो रहा है वहां पर कि वो ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं फास्ट। ओके, सो वो फास्टली मूव नहीं कर सकता है लावा, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, तो कूलिंग होगी जल्दी जल्दी। कूलिंग जल्दी जल्दी होगी तो एक के ऊपर एक लेयर बनते जाएगा। वो जब एक के ऊपर एक लेयर बन रहा है तो वो एक कोन का शेप फॉर्म करेगा। ओके, सो एक तो वेंट है, उस वेंट से लावा ऊपर आ रहा है, और ये जो कूलिंग हो रही है वे कूलिंग वेंट के एडजेसेंट एरिया में हो रही है, और वहां पे लावा शेप मीन्स क्या कहेंगे हम, एक कोन शेप फॉर्म हो रहा है। ओके, तो वो कोन शेप जो है वो ओवर द पीरियड बिकॉज ऑफ दिस आउटपोरिंग ऑफ लावा, वहां पे एक क्या कहेंगे हम, एक ब्लॉकेज निर्माण हो जाएगा, एक ब्लॉकेज तैयार हो जाएगा। वो ब्लॉकेज क्या कर देगा, लावा के आउटफ्लो को स्टॉप कर देगा। So, अंदर तो लावा ऊपर आने का प्रोसेस शुरू है, वहां पे धीरे 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 प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, और एट वन पॉइंट ऑफ ए टाइम वो जो प्रेशर क्रिएट है वो वहां पे एक्सटेंड कर जाएगा उसके होल्डिंग कैपेसिटी को। एंड वेल क्या कहेंगे हम, वहां पे एक लाउड एक्सप्लोजन होगा, और उस लाउड एक्सप्लोजन में वो जो वोल्केनो है वो इरप्ट होगा। और यहाँ पे हमें दिखता है वोल्केनो बर्स्ट होते हुए। ओके, सो वोल्केनो जो बर्स्ट होंगे, वोल्केनो इरप्शन जो होगा जिसमें बहुत सारा पायरोक्लास्ट मींस जो ऐश वगैरह, ओके, इमिट होगा किससे, वोल्केनो से। सो वो हमें कहाँ पे निकलता दिखता है, वो हमें निकलता दिखता है स्ट्रेटोवोल्केनो में। ओके, सो ये स्ट्रेटोवोल्केनो हमें ज्यादा तौर पर कहां पर पाए जाते हैं, तो याद रखिए ये स्ट्रेटोवोल्केनो जिन्हें हमें एंडीसिटिक, ओके, लावा के वोल्केनो भी कहते हैं, ये हमें कन्वर्जेंट बाउंड्री के पास दिखते हैं, जिन्हें हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के बीनीथ में जाएंगी, वहां पे वो जो रॉक है वो मेल्ट होगा, और वही रॉक जो मेल्ट हुआ है वो सरफेस पर अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ लावा। ओके, सो कौन सी जगह पे मिल रहे हैं हमें ये, कन्वर्जन बाउंड्री में। ये तो हो गया एसिडिक लावा के बारे में या फिर स्ट्रेटोवोल्केनो के बारे में। सेकंड लावा इज योर बेसिक लावा। तो ये बेसिक लावा हमें कहाँ पे मिलता है, तो याद रखिए ये बेसिक लावा हमें मिलता है अनलाइक कन्वर्जन बाउंड्री, ये हमें मिलता है डाइवर्जेंट बाउंड्री पे, जहां पे दो प्लेट साइड बाय साइड ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ओके, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं इसको हम। ओके, और वहां पे जो लावा अपीयर होगा वो लावा जो पुअर सिलिका कंटेंट होगा, बट उसमें आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा रहेगा, सिलिका कम रहेगा, इसीलिए
उसका कलर जो है वो डार्क कलर रहेगा। ओके, और सिलिका कंटेंट कम होने की वजह से वे लेस विस्कस होगा। वो लेस विस्कस है, इसके वजह से वो क्या होगा, हाईली फ्लूइड है, इसीलिए वो ज्यादा एरिया कवर करेगा कंपेयर टू दी एसिडिक लावा। ओके, और एक और खास बात आपने याद रखना है कि ये जो लावा होगा बेसिक लावा, उसका टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री तक भी जा सकता है। ये जो बेसिक लावा है वे बहुत बड़े एरिया पे स्प्रेड होता है और उनका स्पीड ओके बहुत ज्यादा जा सकता है, उसका स्पीड 30 किलोमीटर तक भी जा सकता है कभी कभी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई फ्लूइडिटी। ओके, और बहुत सा एक्सटेंसिव एरिया वो कवर करता है और वहां पे हमें लेयर्स भी बनते हुए दिखते हैं। ओके, लाइक प्लेटू, जो लावा प्लेटू तैयार होते हैं वो बेसिकली बेसिक लावा से ही तैयार होते हैं, और हम कहेंगे ओशन फ्लोर भी बहुत सारा बेसिक लावा से ही तैयार हुआ है। ओके, सो प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, सोर्स ऑफ लावा क्या है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, जो मोल्टन रॉक है वो। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द टू बेसिक टाइप ऑफ लावा, एक एंडीसिटिक लावा मींस एसिडिक लावा, दूसरा बेसिक लावा। ओके, सो एसिडिक लावा क्या है, तो वहां पर सिलिका का परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए वो हाईली विस्कस है। ओके, हाईली विस्कस लावा कौन सा, एसिडिक लावा। ओके, लेस विस्कस लावा कौन सा, बेसिक लावा। देन नेक्स्ट, हाईली फ्लूइड लावा कौन सा, तो बेसिक लावा। ओके, एंड लेस फ्लूइड लावा कौन सा मींस, तो एसिडिक लावा। और किसकी स्पीड ज्यादा होंगी, तो बेसिक लावा की, वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। कौन सा लावा ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो बेसिक लावा कंपेयर टू एसिडिक लावा। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं और बेसिकली एक पॉइंट आपने याद रखना है, ये कहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। सो एसिडिक लावा या फिर हम कहेंगे स्ट्रेटोवोल्केनो अपीयर अलोंग योर डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, दैट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री, एंड बेसिक लावा दैट इज शील्ड वोल्केनो मे अपीयर एट अराउंड योर डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री पे आते हैं ओवर द पीरियड शील्ड वोल्केनो भी तैयार होंगे, but shield volcano are less steep compared to the stratovolcano. Okay, ये चीज हमें पता होना जरूरी है जो आपको पेपर के लिए हेल्प कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।